जय हिंद, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं राकेश आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल RS मैथ्स रीडर पर। क्योंकि आज आपकी क्लास विज्ञान की है। विज्ञान में दूसरा चैप्टर आमचार और लवण है। तो पहले चैप्टर की भांति दूसरा चैप्टर भी आपको वन शॉट में होगा, क्योंकि परीक्षा आपकी बहुत ही जल्दी होने वाले हैं फरवरी में। ठीक, इसी के तौर पर जितने भी चैप्टर वन शॉट में आपको कराए जाएंगे, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और पूरा देखिए, स्किप न करें। इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं हमारा अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है और इसमें किन किन चीज़ों के बारे में पूछा गया है, वो वन शॉट में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे हमारा क्या अम्ल क्या होता है। क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे अम्ल के बारे में। क्या जानेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल अम्ल हमारे वे पदार्थ हैं। क्या अम्ल हमारे वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद हमेशा कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल हमारे वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पेपर को, यानी कि नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल करते हैं। तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो इनका क्या है ना, इनका स्वाद कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक, स्वाद खट्टा होता है, यानी कि इनकी पहचान है। क्या है पहचान, जो भी चीज स्वाद में खट्टी पाई जाती है वो क्या कहलाती है, अम्ल होता है। ठीक, उसमें भरपूर मात्रा में अम्ल होता है। अब देखो, और क्या है, नीले लिटमस पेपर को क्या करती है, लाल बनाती है। नीले लिटमस पेपर को लाल बनाती है और करी सक्रियशील तत्वों से क्रिया करके क्या होता है, हाइड्रोजन मुक्त करती है। यानी सक्रियशील तत्वों से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देती है। अब यानी कि जो हमारे एग्जाम्पल में मान लो, जैसे कि जो स्वाद में खट्टा, ठीक, क्या क्या होता है, नींबू हो गया, संतरा हो गया और आंवला है, आंवला हो गया और इमली है। ये कैसी स्वाद में खट्टी होती है। ठीक, तो इनमें क्या पाया जाता है, इनमें अम्ल पाया जाता है, इनमें अम्ल पाया जाता है। और यहीं पर दूसरी भाषा में यानी वैज्ञानिक हर्नियर, क्या है, वैज्ञानिक हर्नियस के अनुसार, कौन सा वैज्ञानिक हमारी है, वैज्ञानिक हर्नियस, वैज्ञानिक अर्नियस के अनुसार एक वैज्ञानिक है जिन्होंने यानी अम्ल की परिभाषा दी है। क्या नहीं, उन्होंने अम्ल की परिभाषा क्या दी, बताया है उन्होंने कि वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन से वियोजन या अपघटित होकर धनावेशित आयनों में केवल हाइड्रोजन पदार्थ, कैसे, केवल हाइड्रोजन पदार्थ को मुक्त कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो इसमें मान लो जैसे ये क्या है, HCl, ये क्या HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक है, यानी HCl हमारा हाइड्रोजन है और ये क्या क्लोरीन है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं, माने क्रिया करके हाइड्रोजन अलग हो जाएगी बाद में कि Cl2। ठीक, ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस को अलग कर देगा लास्ट में, यानी क्लोरीन को अलग कर देता है। इसी प्रकार यानी कि एक होता एन, यानी HNO3, ठीक, हाइड्रोजन नाइट्रिक असाइड, तो हमारी क्या अम्ल है, यानी आपको यानी कि अम्ल मिलेंगे इस प्रकार से। ठीक, एक होता है HCl, HCN, ठीक, आदि, यानी बहुत से सारे हमारे जैसे अम्लीय तत्व यानी अम्लीय पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, अब कह रहा अम्ल यानी कितने किस प्रकार के होते हैं, यानी एक अम्ल होता है दुर्बल अम्ल होता है, एक होता है प्रबल अम्ल होता है। यानी क्या होता है, अम्ल हमारा क्या है, प्रबल अम्ल, एक प्रबल अम्ल, ठीक, दूसरा क्या होता है
दुर्बल, यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो अम्ल के बारे में इतना कुछ क्लैरिटी है और आपको पीडीएफ में भी मिलेगा अच्छे से। तो अब जाने की अम्ल के बाद में क्षार के बारे में। क्या है क्षार? जो हमारे क्षार क्या होते हैं, देखो जो हमारा क्षार होता है, यानी कि क्षार वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है तथा ये स्पर्श में साबुन जैसा चिकना होता है। यानी कि स्वाद में थोड़ा कड़वा लगे और उसे यदि छुआ जाए तो कैसा है? साबुन की तरह हल्का हल्का चिकना महसूस होगा। जो लाल लिटमस पेपर, यानी कि जो उसमें क्या कहते हैं, लाल लिटमस पेपर को क्या करते हैं? नीला कर देते हैं। ठीक। और यानी कि अम्ल में क्या होता है? नीले को लाल करते हैं, लाल में नीला करते हैं, क्षार बनाता है। ठीक। तो क्षार तथा अम्ल के साथ क्या, अम्ल के साथ क्रिया करने के प्रभाव को नष्ट कर या कम करता है। यानी कि अम्ल के साथ यदि क्रिया करवाई जाए तो यानी कि उसको जो क्रियाशील पदार्थ उसको या तो नष्ट कर देता है या फिर कम कर देता है। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं? इन्हें क्षार कहते हैं। वहीं पर वैज्ञानिक आर्नियन के अनुसार में क्या है? वैज्ञानिक आर्नियन के अनुसार क्या है? तो इससे पहले देखें स्वाद में कैसे होते? स्वाद में कैसे कड़वे होते हैं, कड़वा होता है। ठीक। क्या कहते हैं? नीले को लाल करते हैं, यानी कि क्या है? लाल को नीला करता है, यानी कि लाल से क्या करते हैं? नीला करते हैं। और उसमें क्या था? अम्ल में नीले से लाल कर देता है। तो क्या कहता है? वैज्ञानिक आर्नियर के अनुसार में क्या करें? वे हाइड्रोक्साइड समूह, यानी वे हाइड्रोक्साइड समूह, यानी हाइड्रोक्साइड समूह क्या, यानी कि जिनके साथ OH हो, क्या शामिल? OH शामिल हो, यानी वे पदार्थ यानी हाइड्रोक्साइड तत्व युक्त पदार्थ को जो जलीय विलय में वियोजित या अनियमित होकर ऋणावेशित आयनों में हाइड्रोक्साइड आयन को अलग कर देता है। हाइड्रोक्साइड आयन को अलग कर देता है। ठीक। जैसे मान लो यानी कि एक ही मैं ले लिया मैंने तत्व यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें क्या करेगा? यानी कि सोडियम को अलग कर देगा और हाइड्रोक्साइड को अलग कर देगा OH को। ठीक। ये क्या देता है? ऋणात्मक देता है। ठीक। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा क्षार कहलाएगा। क्षार कहलाएगा। यहीं पर क्षार हमारे कैसे होते हैं? क्षार भी दो प्रकार के होता है। एक प्रबल क्षार होगा हमारा, यानी एक प्रबल क्षार, और दूसरा क्या होगा? एक दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होगा। अब यदि माना जाए इनका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है? दैनिक जीवन में कह रहा है, दैनिक जीवन में प्रयोग। तो दैनिक जीवन में प्रयोग यानी कह रहा है पेड़ पौधों को अच्छी वृद्धि और अच्छी उपज के लिए मिट्टी में पीएच परास की विशेषता बनाए रखता है। ठीक। क्या कहता है? जो हमारा अम्ल और क्षार यानी कि पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए। ठीक। मानो पेड़ पौधा हरा भरा फूला हो तो उसको क्या करते हैं? उसमें यानी भरपूर मात्रा में यानी अम्ल क्षार मिलते हैं। ठीक। तो क्या कहते हैं? वृद्धि बनाने के लिए क्या पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू होते हैं वो यानी कि नियमित बनाए रखती है, ना घटने देती ना कम रहती है। वहीं पर अगले कह रहे हमारे पेट में HCl, हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारे पेट में उत्पन्न होता रहता है, जिससे वो जो बिना हानि पहुंचाए भोजन को पचाता है। अम्ल का क्या कारण है? जो हमारा अम्ल है क्या है? भोजन को पचाता भी है। हमारे शरीर में यानी बनता रहता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में बनता रहता है और हमारे जो भोजन को बिना मुझे नुकसान पहुंचाने क्या कहते हैं? पचाने का कार्य करता है। तो इतने कुछ अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी थी। ठीक। अब देखते हैं लवण क्या है। हमारे क्या है? अगली हेडिंग डालेंगे लवण। क्या है? लवण। ठीक है। तो लवण देखो क्या होता है? लवण हमारा होता है कह किसी अम्ल तथा क्षार, कह रहा किसी अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया से प्राप्त ठोस पदार्थ। क्या अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया से ठोस पदार्थ प्राप्त, उसे क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। किसकी लिए अपक्रिया कराई जाती है? अम्ल की और क्षार की। ठीक है। से क्रिया कराने क्या प्राप्त होता है? लवण प्राप्त होता है। ठीक। तो मान लो अम्ल एक हमने ले लिया, यानी अम्ल यानी क्या ले लिया हमने? एक
अम्ल ले लिया क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, ठीक, और एक क्षार ले लिया हमने क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो इनकी क्रिया कराने से देखो क्या है, इनकी क्रिया कराने से देखो क्या होता है, क्रिया कराने से हमारा क्या आएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस, यानी कि सोडियम क्लोराइड, और देखो इसमें क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड के साथ में क्या हुआ, देखो एक एच दो एच आ गए यहाँ पर, और क्या ऑक्सीजन बचा। तो ये सोडियम क्लोराइड यानी कि ये क्या है, लवण है, और ये जल प्राप्त होता है, ठीक। ये क्या हमारा अम्ल है। तो यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि इसे क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। क्या होता है हमारा नमक। तो अम्ल और क्षारीय क्रिया करने से क्या प्राप्त हुआ, नमक और जल प्राप्त हुआ है। तो ये क्या है, क्षार यानी जो ठोस पदार्थ, क्या हमारा क्षार, नमक ठोस पदार्थ होता है, ठीक। क्षार, अम्ल या क्षार की प्रबलता को जांच करने के लिए पीएच पैमाने का उपयोग किया जाता है। यानी अम्ल और क्षार की प्रबलता, यानी अम्ल कितना है कितना नहीं है, उसकी पीएच मान चेक करने के लिए क्या कहते हैं, पीएच मान की आवश्यकता की जाती है। पीएच मान का उपयोग किया जाता है इस पैमाने का, और किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की, जो विलयन है, ठीक, उसमें हाइड्रोजन आयनों की में मोल प्रति लीटर, कह रहा इसमें मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर के सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान बोलते हैं, जो यानी कि मोल प्रति लीटर के कैसे भी हाइड्रोजन युक्त, तो इसमें हाइड्रोजन युक्त तुम्हारे क्या होगा, एच होगा, ठीक। इसके हाइड्रोजन युक्त मोल प्रति लीटर के लघु गुणक यानी कि लॉग में, तो लॉग क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक। तो लॉग पीएच, लॉग किसमें, मोल प्रति लीटर में दिया जाता है, तो log 10 हाइड्रोजन धन, ठीक। तो पीएच पैमाने का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, यानी कि माइनस log 10 एच धन आयन, तो हमारा log पीएच का मान का ये फॉर्मूला भी है। यहीं से आपको यदि क्वेश्चन पूछ सकता तो बन सकते हैं, देखो एक मान लो ब्लीचिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का बन सकता है, ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजक चूड़ हो गया, ब्लीचिंग पाउडर ब्रिंजक चूड़ एक ही बात होता है, ठीक। इसका एक खाने का सोडा, एक बेकिंग सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस चैप्टर में 4-5 चीजों के बारे में ज्यादा वर्णन किया जिप्ला, ठीक। तो क्वेश्चन है इन्हीं से बनने की ज्यादा संभावना, ठीक। तो सबसे पहले आज जो सबसे पहले का टॉपिक होगा ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजक ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजक पाउडर या ब्लीचिंग चूड़, ठीक। तो इसको देखते क्वेश्चन है कि एक बार नहीं कई बार पूछा गया, कई बार घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। तो सबसे पहले किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन होगा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि बताइए, समीकरण भी लिखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम व सूत्र भी लिखिए, अथवा वो कह रहा है ब्लीचिंग चूड़ बनाने की विधि व रासायनिक सूत्र है, फिर कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर के 4 रासायनिक गुण तो उनके नाम लिखिए, ठीक। इस प्रकार से आपसे कई बार पूछा जाता, वो भी घुमा घुमा कर, ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग आज की डालेंगे ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजक चूड़, क्या डालेंगे, ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजक चूड़, ठीक। ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजक चूड़। तो इसमें सबसे पहले यानी कि डालेंगे इनका सूत्र, क्या है, सबसे पहले लेंगे सूत्र। तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्म, रासायनिक नाम या सूत्र, तो रासायनिक नाम, ठीक, रासायनिक नाम या सूत्र। तो इसका रासायनिक नाम या सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइपोराइड्स, क्या होगा इसका नाम में डालें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या इसका एक दूसरा भी नाम हो सकता है, या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड क्लोराइड, कैल्शियम
कैल्शियम क्लोरो हाइपो क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम आपसे पूछा है, रासायनिक नाम हो गया। ठीक, अब रासायनिक नाम के बाद यानी इसका फॉर्मूला या सूत्र क्या है, आप देखो यार सूत्र क्या होगा, क्या कह रहा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम हमारा क्या होता है, Ca होता है, ऑक्सीक्लोराइड यानी OCl2, क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यानी फॉर्मूला का CaOCl2। तो ये क्या हुआ, सूत्र हो गया इसका ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का। अब देखो इसमें क्या करा है, अब इसमें लिखना है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, क्या है, बनाने की विधि। तो सेकेंड पॉइंट में क्या है, आगे विधि किसकी, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि। तो व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए पहले क्या नहीं, तो कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर को शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। कैसा, यानी शुष्क बुझा हुआ चूना लिया जाता है और इसमें क्लोरीन गैस की क्रिया कराकर बनाया जाता है। किसकी क्रिया कराती है, कह रहा बुझा हुआ चूना लेंगे, बुझा हुआ चूना। ठीक, और क्रिया किससे कराते हैं, क्लोरीन से, क्लोरीन। ठीक, बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की क्रिया करा के क्या प्राप्त करते हैं, व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करते हैं। तो बुझा हुआ चूना क्या आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्रिया किसकी कराते हैं, क्लोरीन की, किसकी, क्लोरीन से क्रिया कराकर इसको प्राप्त करते हैं। तो क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, क्या प्राप्त करना मुझे, प्राप्त करना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या प्राप्त करना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर व्यंजक चूर्ण, क्या, व्यंजक चूर्ण। ठीक, तो यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहां से क्या लेना है, CaOCl2। ठीक, क्या क्या ले लिया, CaOCl2 ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे तो क्या बचा, तो हाइड्रोजन के कितने, दो तत्व बचे, हाइड्रोजन के दो बचे हुए। तो हाइड्रोजन के दो तत्व। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने थे, दो थे, इसमें से एक निकला, क्या बचा, एक बचा। तो क्या नहीं, CaOCl2 प्लस H2। तो हमारा क्या, व्यंजक चूर्ण और जल प्रतिस्थापित हुआ, यानी किससे, बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन से क्रिया कराकर क्या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल प्राप्त करते हैं। क्या वो इससे बनाने की विधि होगी। अब आगे क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक गुण, इसमें यानी गुण क्या होंगे, यानी एबिलिटी इसमें क्या क्या पाई जाती है। तो सबसे पहले एबिलिटी में डालेंगे तो रासायनिक। ठीक, इतना आप लिख लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ। तो रासायनिक गुण, यानी कि रासायनिक गुण, तो यानी कि लिखेंगे गुण, इसके अंदर क्या क्या गुण हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक हेडिंग डालें, जल के साथ गर्म करना है, जल के साथ अपक्रिया कराने पर, या जल के साथ इसको गर्म करेंगे, जल मिक्स करके। ठीक, तो जल मिक्स करके क्रिया करेंगे तो कह ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलकर गर्म करने से क्लोरीन गैस निकलती है। क्या करें, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर क्या है, जो ब्लीचिंग पाउडर कह रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, किसके साथ, यानी जल के साथ। तो H2O, जल के साथ क्या करा रहे हैं, क्रिया यानी गर्म कर रहे हैं। क्या है यहाँ पर, जल के साथ गर्म करके। ठीक है, गर्म करके क्या प्रतिस्थापित यहाँ से होता है, कह रहा क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक, इसकी क्या है, क्लोरीन गैस यहाँ से निकलती है, यही कह रहा है। तो किस प्रकार से क्लोरीन गैस निकलती है, मैं जल के साथ इसको क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ से हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
और क्या होता है Cl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस यहाँ से निकलती है। क्या निकलती है? क्लोरीन गैस। तो देखो कैल्शियम के दो हाइड्रोजन के दो तत्व है, दो ऑक्सीजन के एक ही है ना, एक ही यानी कि दो यहाँ पर हाइड्रोजन के तत्व और क्लोरीन गैस यहाँ से निकलती है, जल के साथ क्रिया करा के गर्म करते हैं तब। फिर इसके बाद कह रहा ऊष्मा का प्रभाव उसको देते हैं, यानी कह रहे यानी कि इसको सीधा सीधा गर्मी करते हैं। तो ठीक, इसमें जल नहीं मिक्स करते, सीधा इसको गर्म करते हैं। यहाँ पर कह रहा है सेकंड में ऊष्मा के साथ, ऊष्मा का प्रभाव यानी यह ऊष्मा के साथ, देखो ऊष्मा का प्रभाव। ठीक, जब ऊष्मा का प्रभाव होता है इस पे तो क्या कह रहा है, गर्म करने पर एक कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित होता है। किसमें? कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित यानी कि हो जाता है वियोजित, यानी कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में दो जगह बट जाता है। क्या? कैल्शियम व्यंजक छोटी CaOCl2। ठीक, तो इसको कह रहा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि सिर्फ उसको गर्मी करता है। ठीक, तो इसको गर्म किया, क्या किया? जब इसको गर्म किया तो यानी किस किस में परिवर्तित हो रहा है, गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड और किसके साथ, ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित होता है तो ऑक्सीजन गैस। अब देखो इस रिएक्शन को बराबर कर लो। यहाँ देखो ऑक्सीजन के कितने एक तत्व, यहाँ पर दो है। ठीक, तो यहाँ पर यदि दो का मल्टीप्लाई कर दे, कितना? दो का, तो यानी यहाँ से बराबर यहाँ भी दो का भी करना है, क्योंकि कैल्शियम दो आया ना, तो कैल्शियम। ठीक, तो हमारा ये समीकरण बराबर हो गया यहाँ पर, जब प्रभाव गर्म किया गया। तो अब इसमें एक और होता है, अब देखो किसके साथ, जब कह तनु अम्लों की अल्प मात्रा में क्रिया का है। तनु यानी कि कुछ ऐसे अम्ल लिए जाए जो तनु यानी बहुत ही कम मात्रा में इनके साथ अब क्रिया कराई जाए। क्या करेगा? ब्लीचिंग पाउडर की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अल्प मात्रा में क्रिया कराने पर हाइपोक्लोराइड अम्ल HOCl बनता है, जिससे अपघटन से नवजात ऑक्सीजन निकलती है। यानी कि इसकी जब क्रिया किससे कराई जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है, तब प्राप्त क्या होता है, हाइपोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है, हाइपोक्लोरस अम्ल प्राप्त होता है और इसके साथ क्या नवजात यानी कि नई ऑक्सीजन बनती है। तो इसके साथ क्रिया कराएंगे तनु अम्लों के साथ क्रिया। अगला क्या है, तनु अम्ल के साथ क्रिया। ठीक, तो तनु अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो तनु अम्ल क्या होगा, देखो इसमें देखो पहले क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और तनु अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो तनु अम्ल या सल्फ्यूरिक इसमें क्या लें, हाइड्रोसल्फेट यानी हाइड्रोसल्फेट H2S, ये एक अम्ल ले लिया। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें तो क्या प्राप्त होता है, तो इसमें अल्प आता है क्रिया कराने में हाइपोक्लोरस अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो हाइपोक्लोरस अम्ल से यानी क्या है, तो हाइपोक्लोरस अम्ल यानी कह रहा है HOCl, ये हाइपोक्लोरस अम्ल है। तो इसके साथ और क्या क्या मुक्त होता है, देखो इसके साथ और क्या मुक्त होगा, यहाँ से देखो हाइड्रोक्लोरस अम्ल, तो इसके साथ क्या कैल्शियम क्लोरीन निकलेगा। क्या निकलेगा, कैल्शियम क्लोरीन। ठीक, कैल्शियम क्लोरीन के साथ साथ में निकलेगा कैल्शियम सल्फेट भी निकलेगा, कैल्शियम सल्फेट निकला प्राप्त हुआ। अब देखो इस रिएक्शन को बराबर कर लो। तो अब यहाँ देखो ये अम्ल प्राप्त हुआ। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या क्या, हाइड्रोजन के कितने, दो तत्व है, यहाँ पर कितना है, एक है, तो इसके साथ दो की गुणा कर दो। ठीक, दो गुणा कर दिया क्या। अब देखो ऑक्सीजन, अब यहाँ पे दो से गुणा करो, क्योंकि क्लोरीन के दो है, यहाँ पर क्लोरीन दो, इसके साथ दो है। ठीक, तो यहाँ से इतना हुआ। अब देखो
हाइड्रोक्लोरस अम्ल प्राप्त हुआ। अब आगे से हाइड्रोक्लोर अम्ल से क्या बनाना है, नवजात ऑक्सीजन निकालनी है। तो नवजात ऑक्सीजन यानी कि इसके साथ क्रिया कराएंगे तो आगे लिखो हाइड्रोक्लोरस अम्ल के साथ ही। तो आगे क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रो HCl प्लस O HCl प्लस O। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हुआ। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हुआ और ये हमारी क्या नवजात ऑक्सीजन है, क्या नवजात ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई। जब यानी तनु अम्लों के साथ अपक्रिया कराते हैं, नवजात ऑक्सीजन। तो अगर नवजात ऑक्सीजन के कारण ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक अथवा कीटनाशक का कार्य करता है और कैसा ये रंगीन पदार्थ होता है। किसका कार्य करता है ये, कीटनाशक का। कैसा, कीटनाशक। ये ब्लीचिंग पाउडर में जब नवजात ऑक्सीजन को निकाल देते हैं तो हमारा एक कीटनाशक मेडिसिन बन जाती है, दवाई। ठीक है, अब इसमें कुछ उपयोग भी पूछेगा आपसे, क्या उपयोग। ठीक है, तो उपयोग में लेके चलेंगे। ठीक, तो यानी कि ये व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर किस किस चीजों में उपयोग किया जाता है। तो नंबर 1 हमारा क्या यानी कि होता है, इसका मुख्य उपयोग कई जगह किया जाता है। कह रहा है सूत या कागज, लकड़ी की लुगदी व लिनेन पदार्थ के लिए व्यंजक चूर्ण के रूप में उपयोग होता है। क्या लकड़ी या कागज से बनाया जाता है इसे थिकनेस कम करने के लिए। ठीक, या थिकनेस ज्यादा, जैसे लकड़ी हमारी बहुत टाइट होती है, इसको यानी कि थिकनेस यानी टाइटनेस कम करने के लिए क्या है व्यंजक चूर्ण का उपयोग होता है। यानी सूत की जगह पर कपड़ा धागा बनाया जाता था पर। ठीक, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए जो ऊनी वस्त्र होते हैं, यानी कह रहा धूप में या कहीं पर वैसे भी सिकुड़ ना जाए। ठीक, तो इसमें क्या कहते हैं व्यंजक चूर्ण मिक्स होता है। यहाँ पर क्लोरोफार्म के औद्योगिक निर्माण में, यानी जहाँ क्लोरोफार्म का औद्योगिक निर्माण हो रहा वहां पर करते हैं लोग। चीनी को सफेद तथा ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीकरण, चीनी को व्हाइट करने के लिए क्या कहते हैं व्यंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं चीनी मिल में। तो इतना सब कुछ किसके आने की बारे में, यानी कि जो इतना सब कुछ व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, यानी क्वेश्चन यानी आपसे कई बार पूछा गया, यानी कि डिटेल से था इस पर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा खाने का सोडा। क्या होगा, खाने का सोडा या फिर खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। खाने को सोडा को बोलते हैं बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब आप अगली हेडिंग डाली खाने का सोडा। खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। इसको बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। तो इसमें तो क्या किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा खाने का सोडा अथवा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे प्राप्त किया जाता है। एक तो ये कह रहा खाने का सोडा के प्रमुख भौतिक व रासायनिक गुण, खाने का सोडा के 4 उपयोग, बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन कई तरीके से घुमा घुमा के पूछ सकता है। ठीक, तो आपको जो चैप्टर में कुछ चीजें उन्हीं प्रकार से आपको पूरा डिटेल से लिखना होता है। तो उसी पर आपको 4 से 5 नंबर का होता है क्वेश्चन। ठीक, तो पहले क्या है, पहले सबसे पहले इसमें लिखे खाने का सोडा था बेकिंग सोडा, यानी कैसे बनता है। ठीक, कैसे बनता है। तो यानी खाने का सोडा यानी कि 2 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि एक सोडियम क्लोराइड से या सोडियम कार्बोनेट से। ठीक, तो यानी दोनों तरीके से हम निकाल के आपको बताएंगे, सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट, ये दोनों तरीके। ठीक, क्या लेना, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड से। तो सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होता है, आप जानते हैं NaCl होता है, यानी NaCl। यहाँ पर यानी एक चीज डाल भी दें बनाने की विधि। ठीक, क्या है
विधि डालेंगे, ठीक है। बनाने के खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा किस प्रकार बनाते हैं, ठीक, बनाने के तो ठीक है, सोडियम क्लोराइड से, ठीक, जब सोडियम क्लोराइड है तो इसके साथ क्या मिक्स करेंगे, जल करेंगे, क्या, H2O, ठीक, जल ले लिया। तो जल के साथ में यानी क्या, जल के साथ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, यानी CO2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली, और इसके साथ क्या अमोनिया मिक्स करते हैं, क्या, NH3, ये क्या होगा, अमोनिया मिक्स कर दिया हमने, तो ये हमारे क्या अमोनिया है, क्या अमोनिया, ठीक, ये अमोनिया गैस है। इसके साथ क्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है हमारा, अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोकार्बन, तो क्या प्राप्त होगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NHCO3, क्या सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसे खाने का सोडा, क्या हो, यहाँ पर एक बार देखते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड के साथ यानी जल लेकर और जल में घोल यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है, तो अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, जो क्या कहलाता है हमारा खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं, ठीक। एक तो यानी किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, और दूसरी क्रिया क्या कराते हैं, दूसरा लेते हैं यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ, किसके, सोडियम कार्बोनेट, तो NaCO3, सोडियम कार्बोनेट के साथ में सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ अब क्रिया कराते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या कहते हैं, यानी इसके साथ जल लेते हैं, जल से, ठीक, और क्या, एक जल के साथ एक कार्बन गैस, यानी कि जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, तो इससे क्या प्राप्त होता है, तो इससे प्राप्त सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन, तो NaHCO3 क्या होता है, सोडियम, या इसीलिए खाने का सोडा, ठीक है, खाने का सोडा। अब रिएक्शन बराबर करो तो क्या क्या कमी इसमें, CO2 1 2 ऑक्सीजन के 3, ठीक, और यहाँ पर 2 है, और हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, 2 तत्व है, यहाँ पर कितना 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो हाइड्रोजन कितने बनाना है, 2 बनाने हैं, ठीक। अब देखो, तो यहाँ पर यानी कि सोडियम के भी 2 हो गए, कितने हो गए, सोडियम के 2, यहाँ पर भी सोडियम के 2 है, ठीक। तो रिएक्शन हमारी की संतुलित रिएक्शन हो गई। तो आपको पहले चैप्टर में क्रिया के पढ़ा क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद, तो इस प्रकार से यानी संतुलन और संतुलित अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो इसमें क्या है, तो किस किस के 2 तरीका से सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट से क्या प्राप्त करते हैं, बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा को प्राप्त इस प्रकार का विधि से। अब आगे क्या है, इसमें कुछ भौतिक गुण भी पाए जाते हैं, तो फिर गुण क्या क्या कहलाते हैं, नंबर फर्स्ट यानी भौतिक गुण, फिजिकल रिलेशन, इसके फिजिकल एबिलिटी, या फिर भौतिक गुण, क्या होता, भौतिक गुण, जो भी चीज उसमें भौतिक और केमिकल, भौतिक रासायनिक गुण अलग अलग पाए जाते हैं। तो नंबर फर्स्ट यानी इसका भौतिक गुण क्या होता है, जो हमारे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। जो हमारा सोडा होता है, खाने का सोडा कैसा होता है, व्हाइट कलर का, जिस प्रकार हमारा नमक होता है उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, खाने का सोडा होता है। देखो करा, ये जल में अल्प मात्रा में विलय होता है, यानी कि ये जल चाहे मतलब
100 ग्राम जल ले लो और 1 किलो बेकिंग सोडा में, तो यानी जल की छोटी सी मात्रा में पूरा घुल जाता है। तो कह रहे जल की अल्प मात्रा में घुल जाता है, यानी कि विलय हो जाता है। आगे कह रहा है इसे कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर तक नहीं फटता। ठीक, यदि इसको कच्चे दूध में मिक्स कर दिया जाए तो दूध क्या करता है, देर तक नहीं फटता है। तो यदि ये जो अब देखो पहले को भौतिक, अब आगे क्या देखते हैं, रासायनिक गुण, यानी नंबर 1 भौतिक, नंबर 2 रासायनिक। रासायनिक गुण, ठीक, इसके रासायनिक गुण हमारे क्या क्या होते हैं, केमिकल एबिलिटी। तो कह रहा है रासायनिक गुण में कह रहा है ऊष्मा का इसको प्रभाव, यानी कि ऊष्मा के का प्रभाव, यदि ऊष्मा का प्रभाव यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। क्या है, इसको यदि 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री पर गर्म करें, ठीक, 100 डिग्री किसको, खाने के सोडा को, किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको यदि 100 डिग्री पर गर्म करें तो क्या प्राप्त होता है, या तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त है या सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। तो किस प्रकार अपघटित हो जाता है, तो ये मान लो ये हमारा क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको कितना गर्म किया जाएगा, इसको यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो यानी क्या 100 डिग्री गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक, इसका जल प्राप्त विस्थापित हो जाएगा, गर्म करेंगे तो जल भी भाप बन जाएगा। ठीक, ये जल भी भाप में ये गैस भी उड़ जाएगी। क्या बचेगा हमारा, बचेगा सोडियम कार्बोनेट बचेगा। क्या बचेगा सर, सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या, ठोस क्रिस्टल पदार्थ बचेगा। ठीक, तो इस प्रकार यानी किसमें 100 डिग्री पर गर्म करने पर है। रासायनिक गुण, ठीक, तो पहला क्या था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर, ठीक, गर्म करने पर। दूसरे में क्या है, अम्लों के साथ क्रिया, अम्लों के साथ क्रिया, ठीक, दूसरे में क्या, अम्लों के साथ क्रिया कराई जाए। जब हम अम्लों के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तनु अम्लों से क्रिया करके यह लवण तथा जल बनता है। क्या, तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्या होता है, लवण और जल बनता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो क्या करा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट किसके साथ किया गया है, अम्लों के साथ। ठीक, तो यहाँ पर अम्ल ले लिया मैंने, HCl, हाइड्रोक्लोरिक क्या है हमारा, अम्ल। ठीक, तो अम्लों के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, इसमें लवण और क्या हुआ, लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो लवण प्राप्त किया ने क्या क्या इसके क्रिया, लवण यानी क्या होता है, यहाँ से देखो, अब सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, NaCl, सोडियम क्लोराइड और जल H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती, विघटित हो जाती है, यानी विस्थापित हो जाती है। तो हमारा ये क्या है, लवण है, ये जल है, ये हमारा लवण प्राप्त हुआ, ये क्या हुआ, जल प्राप्त हुआ, किसके साथ, अम्लों के साथ अपक्रिया कराने पर। अब आगे दो क्या कह रहा है इसी में, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये इसी पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यदि क्रिया कराएगी तब भी हमारा क्या प्राप्त होगा, तब भी यानी कि यही प्राप्त होगा, यानी कि लवण प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा और कुछ गैसें इसमें रिलीज हो जाएगी। अब क्या इसके उपयोग क्या है, उपयोग, ये हम काय में उपयोग लाते हैं, किस किस चीज में, इनके उपयोग क्या, निम्न उपयोग है, निम्न उपयोग, बहुत सारे उपयोग हैं। तो पहला उपयोग कह रहा है, ये पेट, हमारे पेट यानी अमाशय होता है, पेट में अम्लता हो जाने पर दवा के रूप में काम करती है। यानी पेट में यानी कब्जियत थोड़ी बहुत हो जाए तो कैसे, जो हमारा ये बेकिंग सोडा है थोड़ा दवा के रूप में कार्य करता है। फिर कह रहा है आग बुझाने वाले यंत्रों में, आप देखेंगे फायर ब्रिगेड वाले जो यंत्र उसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा का यूज होता है। फिर आगे कह रहा है शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक, ठीक, कोल्ड ड्रिंक या फिर आपने सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक हो गया, सोडा वाटर हो गया, या फ्रूट सॉप्स बनाने में
किसका प्रयोग होता है? बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है हमारा। यानी आपने रेडी में बहुत देखा, मार्केट में रेडी तैयार ही सोडा वाटर, ठीक, तो उसमें क्या प्रयोग होता है? बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा ही प्रयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्म के रूप में, यानी प्रयोगशाला हमारी जो लैबोरेटरी है, ठीक, उसमें अभिकर्म यानी कुछ निष्कासन के लिए इसको प्रयोग करते हैं। किसको? बेकिंग सोडा को प्रयोग करते हैं। तो बेकिंग सोडा जितनी भी जानकारी थी, जितने भी उपयोग है इस परीक्षा में पूछे वाली, अभी क्वेश्चन आपसे, अभी क्वेश्चन जिस प्रकार में वो भी आपको बताएगी, तो जितनी भी सारी थी उसको आपको बता दी। अब आगे चलते हैं, अगला क्या हमारी हेडिंग हो सकती है। देखो आप अगली हेडिंग डालेंगे धावन सोडा या डिटर्जेंट, यानी धावन सोडा, धावन सोडा क्या डालेंगे? धावन सोडा या डिटर्जेंट, धावन सोडा। तो कह रहा धावन सोडा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या होता है, किस प्रकार होता है। तो कह रहा धावन, और किस प्रकार क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा, धावन सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। धावन सोडा कैसे बनता है, धावन सोडा के गुण या उनके उपयोग क्या क्या, ठीक। तो धावन सोडा हमारा क्या आता है? सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रोक्साइड होता है, टेट्राहाइड्रेट होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये सोडियम कार्बोनेट होता है और जल के यानी 10 अणु पाए जाते हैं, जल के 10 अणु पाए जाते हैं। तो इसका सबसे पहले यानी हेडिंग डालेंगे इसका रासायनिक नाम। आपने डिटर्जेंट साबुन तो सुना होगा, जिससे निर्मा साबुन, ठीक, डिटर्जेंट। तो हमारे ये धावन सोडा यानी कपड़े धुलने वाले साबुन। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या लगे? नाम। तो रासायनिक नाम इसका सोडियम कार्बोनेट, क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इस प्रकार लिखो यहाँ पर, डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेटाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? देखो इसका सूत्र, तो सूत्र यानी सोडियम कार्बोनेट डेटाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेटाहाइड्रेट। तो कह रहा सोडियम और जल के कितने हैं, यानी Na2CO3 इंटू 10H2, यानी कि ये में 10 जल के 10 अणु है, ठीक। अब रासायनिक नाम हो गया, सूत्र हो गया। अब यहाँ लिखेंगे विधि, किसकी? विधि यानी बनाने की विधि, ठीक। तो सोडियम कार्बोनेट डेटाहाइड्रेट को कैसे बनाते हैं? तो कह रहे हैं सबसे तो कह रहे धावन सोडा यानी वाशिंग सोडा, ठीक। इसे सीधे लिख दिया वाशिंग यानी कि धोने वाला सोडा, ठीक, वाशिंग सोडा, ठीक। इसको सीधा बोले वाशिंग सोडा। तो कह रहा क्रिस्टलीय कार्बोनेट कैसा? क्रिस्टलीय, जिसमें क्रिस्टलीय कार्बन तथा सोडा क्षार के रूपों में पाया जाता है। क्रिस्टलीय है जिसके यानी कि एक अणु दूसरे से मिले रहे, हमेशा एक अणु दूसरे से मिले, उसे क्या होता है? क्रिस्टलीय अणु। और इसमें क्षार के रूपों में पाया जाता है धावन सोडा, यानी कपड़े धोने का सोडा। इसको क्या बोलते हैं? कपड़े धोने का सोडा, ठीक, कपड़े धोने का सोडा या डिटर्जेंट, ठीक। तो प्राप्त करने के लिए कास्टिक सोडा के सांद्रण विलयन, यानी कास्टिक सोडा के सांद्रण विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं। इससे सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त मिलता है, जिससे वाष्प से सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। अब जो क्या क्या करते हैं, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ
अब क्रिया करके, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अब क्रिया करेगा ना, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर लेते। क्या सोडियम कार्बोनेट हम प्राप्त करते हैं, तो Na2CO3 प्राप्त करते हैं। Na2CO3 प्राप्त करते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो यानी अब क्रिया को संतुलित करो, क्रिया को संतुलित करो। किस प्रकार वो कह रहा है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, 2 1 3 है, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु हो गए यहाँ पर, ठीक। फिर क्या कह रहा है, ऑक्सीजन के 2 1 3 परमाणु 3 हो गए, कार्बन का 1 है 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर Na2 यानी कि सोडियम का कितना 2 परमाणु, तो यहाँ पर क्या है 2 परमाणु हो गए। तो यानी क्या हुआ, तो कास्टिक सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने में क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो अब वो क्या करें, इस प्रकार से हमारा क्या कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब इसमें देखते हैं रासायनिक गुण तथा उपयोग। अब क्या है, तो इसमें रासायनिक गुण हमारे क्या और उपयोग क्या है, तो यानी यहाँ हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण, ठीक, केमिकल एबिलिटी, रासायनिक गुण। तो सबसे पहले रहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया कराने पर, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अब क्रिया कराई जाए किसकी, तो इसमें लिखिए इसमें जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। किससे, रासायनिक गुण, क्या रासायनिक गुण, ठीक। तो रासायनिक गुण, तो सबसे पहले क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया कराने पर, किससे, नंबर फर्स्ट CO2 से क्रिया कराने पर, ठीक। किससे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आप क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, कह रहे हैं इसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। किसके, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के विलयन में। तो सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या होता है, Na2CO3 क्या प्राप्त, क्या किसके, CO2 और H2O, ठीक। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में क्या डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या करा रहे, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो यानी कि NaHCO3 ये हमारा क्या था, प्राप्त होता है, ठीक। ये हमारे क्या मिली। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समीकरण को संतुलित करो तो क्या क्या है, सोडियम के 2 है, तो यहाँ पर भी सोडियम 2 बना लो, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन 2 हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड के तो कितने होगा, कार्बन के 2 3 2 5, ठीक, और 1 6 हो गया। तो यानी हाइड्रोजन कितने 2 है, तो 2 हो गए, ठीक, इसके 2 है। इस प्रकार से रिएक्शन कैसा संतुलित हो गया, तो यानी क्या सोडियम कार्बोनेट क्या है के जलीय विलयन में, ठीक। जल हमारा ये है कि जलीय विलयन क्या डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अब क्रिया कराने पर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। एक तो ये, फिर कह रहा अगले में क्या, जल से क्रिया कराई जाए, यदि सिर्फ क्या है सेकंड में यदि जल से प्राप्त करते हैं H2O से, किससे, यदि जल से क्रिया कराएं तो जल से क्रिया कराने पर तो क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट में किसकी, जल से अब क्रिया कराएगा, ठीक। तो सोडियम कार्बोनेट में किसके, जल के साथ अब क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, तो इसमें क्या प्राप्त होगा, कास्टिक सोडा, क्या क्या, तो कास्टिक सोडा तो कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम H यानी OH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यानी कि इसको और क्या प्राप्त होगा इसके साथ में,
प्लस H2CO3 सोडियम कार्बोनेट ये प्राप्त होता है। अब देखो इसमें क्या है, ये तो कास्टिक सोडा बराबर करो, सोडियम के 2 यहाँ पर भी 2 बना लो, ठीक, और सब बराबर है। अब लोग यदि इसकी अम्लों के साथ क्रिया कराई जाए तो सोडियम सल्फेट प्राप्त हुआ है यहाँ पर। यदि अम्लों के साथ क्रिया करा जब सोडियम कार्बोनेट किसी अम्ल में क्रिया करता है तो उस अम्ल का लवण एवं जल प्राप्त होता है। अब क्रिया के परिमाण स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। तो जिस प्रकार के वो समीकरण इसमें क्या दिया गया, सोडियम कार्बोनेट के साथ यानी सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 प्राप्त होता है और जल लवण और जल प्राप्त होता है और इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। अब देखो कह रहा है इसका उपयोग कहाँ पर है, इसका उपयोग दो कहाँ पर है, कह रहा है इसका निम्न उपयोग है कठोर जल को मृदु बनाने में, यानी जो हमारा कठोर जल है उपयोग में क्या है, तो यानी हेडिंग डालो यहाँ पर उपयोग, क्या है उपयोग, यूज, ठीक है, यूज कहाँ पर है, तो क्या जो हमारा कठोर जल को क्या करने है मृदुल बनाने, यानी जो कठोर जल है तो उसको मृदुल बनाने। कह रहा कागज कांच तथा साबुन के व्यवसाय में, कागज के साबुन के और कांच के व्यवसाय में लाते हैं। बेकिंग पाउडर, अभी बेकिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताया था, ठीक, वहां पर भी, या कास्टिक सोडा में पेंट अथवा सुहागा बनाने में, कास्टिक सोडा भी बनाने की इसी की बात कर रहे हैं। पेंट की भी बारे में बात करते हैं, पेंट में भी यूज आता है। सुहागा बनाने में धातुओं को निष्कासन में, जो हमारी जमीन से निकाली गई धातुओं को निष्कासन, उसको सफाई में काम आता है, धातुओं में सफाई में। और काय में आता है ये मेन, यानी इसका आमतौर पर यानी किसमें कपड़े की धुलाई में काम करते हैं, किसमें कपड़े की धुलाई में, इतनी जगह पे क्या प्रयोग किया जाता है। पेरिस क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि क्या पीओपी, ठीक, जो हमारे मकानों में आमतौर पर की जाती है उसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। तो कह रहा है इसका क्वेश्चन है किस प्रकार बने हुए, कब बने, जो कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए तथा इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण गुण धर्म तथा उपयोग बताइए। ये तो क्वेश्चन 18-19 में आया। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि एवं आवश्यकता, रासायनिक समीकरण, ये क्वेश्चन 19 और 22 में पूछा गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि तथा रासायनिक समीकरण देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी सूत्र क्या होता है, देखो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारी होती है, यानी कह रहा है ये जिप्सम जल और सल्फेट से मिलकर बनती है। तो जिप्सम जो कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, कह रहा Ca कैल्शियम Ca सल्फेट इंटू 1/2 H2O, यानी कि आधा जल, या फिर या इसको एक प्रकार से और बोल सकते हैं, ठीक। एक इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, यानी कि कैल्शियम, अगला फॉर्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O, ठीक। इस प्रकार से इसका 2 प्रकार फॉर्मूला पूछा है, तो या तो ये हो सकता है या फिर यानी कि बात एक ही है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है बनाने की विधि, ठीक, आगे हेडिंग डालेंगे विधि किसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, पीओपी बनाने की विधि, ठीक। तो पीओपी किस प्रकार बनाई, कह रहा है जिप्सम को, किसको, जिप्सम को 120 डिग्री तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है।
इस अपक्रिया में जिप्सम में उपस्थित क्रिस्टलीय जल का 3/4 भाग पृथक हो जाता है। जो हमारी जिप्सम है, क्या है जिप्सम, जिप्सम में यानी कितना, जितना भी जल होता है ठीक, उसमें से कितना यानी 1/3 जल 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म किया जाता है 1/3 जल उसमें से निकल जाता है ठीक, 1/3 उसमें जल निकल जाता है। जो बचा हुआ जो चूड़ है ठीक, या फिर पाउडर, उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी। तो क्या कह रहा है, जिप्सम हमारा कैल्शियम सल्फेट है। जिप्सम क्या होता है हमारा, कैल्शियम SO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू कितना 2HO ठीक, HO ये हमारा क्या है, ये जिप्सम है ठीक। ये जिप्सम को कितने पर गर्म किया बताया जाए, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। 120 डिग्री सेंटीग्रेड जब गर्म करते हैं तो यानी क्या 3/4 जल बाहर निकल जाता है। कितना, 3/4 जल बाहर निकल जाता है। क्या बचता है देखो, कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2 H2O इंटू 3/4 जल, क्या होता है 3/4 जल, 3H2, 3/4 जल बाहर निकल जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो इस प्रकार हमारा क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। या फिर इसको यहाँ से 1/2 को हटा भी दो तो 3 1 4 भाग हो जाएगा यहाँ से ठीक। तो कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O, तो इस प्रकार से और यानी कि 3/4 जल वाष्प हो जाता है। तो हमारा क्या बनता है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ से बनता है। अब देखो इसके गुण धर्म क्या है, यानी क्या गुण धर्म, इसमें तो गुण धर्म, तो इसके क्या क्या एबिलिटी यानी क्या गुण हो गए। सबसे पहले यानी कह रहा है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि यार सफेद रंग का चूड़ होता है। कैसा होता है, सफेद, कैसा पाया जाता है, सफेद रंग का चूड़ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा था, सफेद रंग का चूड़ होता है। अब कह रहा है इसमें कुछ रिएक्शन भी होते हैं ठीक, रासायनिक गुण इसमें क्या होगा, तो कह रहा है जल का प्रभाव क्या होता है इस पर, क्या होता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस इस पर जल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले सूत्र है, फिर उसका जिप्सम को 120 डिग्री पर गर्म करते हैं। जिप्सम को 120 डिग्री पर जब गर्म करते हैं तो 3/4 जल हमारा यानी कि अपघटित हो जाता है। तो बचे हुए जो पाउडर है उसको क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो इसका एक गुण धर्म यानी कि सफेद रंग का होता है। अब इसमें यदि जल का प्रभाव क्या है, अब तो जल का क्या इसमें भूमिका, जल का प्रभाव आगे हेडिंग क्या होगी, जल का प्रभाव। जल का प्रभाव ठीक, जल का प्रभाव यानी इस पर जल का क्या प्रभाव पड़ेगा ठीक। तो जल का क्या प्रभाव करेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेती है, जल को सोख लेती है और जिप्सम बन जाती है। जिप्सम हमारे एक यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारी क्या जल को सोख लेती पूरा तौर पे, तो जिप्सम बन जाती है, कठोर पदार्थ बन जाता है ठीक, इतना हार्ड कठोर पदार्थ बन जाता है तो जो कड़ा हो जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस जमना कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमना बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमने का ये गुण अत्यंत उपयोगी होता है। क्या वो अत्यंत उपयोगी होता है। अब देखो जो क्या है, कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O इंटू H2O, या फिर अब प्लस का कर लो ठीक है, प्लस 3H2O ठीक, 3H2O। तो हमारा क्या है ये यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है और ये जल है ठीक, 3 भाग ये जल अलग से जो यानी विघटित होता है। तो यदि जल के साथ जल का प्रभाव इस पे क्या पड़ता है, तो जल इसमें यदि डाल दिया जाए तो क्या हो जाता है, देखो कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, तुम्हारे क्या बन जाता है, ये जिप्सम बन जाता है। क्या बनता है,
जिप्सम बन जाता है। तो जब जिप्सम बन जाता है तो पीओ यानी ये पहले पीओपी थी, क्या था ये, पीओपी था, जल का प्रभाव हुई है, ठीक। अब देखो, तो ये कह रहा जिप्सम बन जाता है। अब इसमें क्या करा, ऊष्मा का प्रभाव, किसका, पहले जल का फिर हुआ ऊष्मा, ऊष्मा का प्रभाव। इसमें ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, ऊष्मा का जो क्या प्रभाव करता है, कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री पर गर्म करते हैं, किससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री पर गर्म करते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। उपस्थिति सब क्रिस्टलीय जल निकल जाता है, इसे कह रहा जितना भी इसमें क्रिस्टलीय जल है यानी ज्यादा जल पाया जाता है, ठीक, ये सब थिकनेस बनाने के, तो सब जल निकल जाता है। प्राप्त पदार्थ को मृत जलित कहते हैं, जो बचा हुआ है प्राप्त, दूसरे यानी क्या, जो मरा हुआ यानी मृत बोलते हैं या फिर जला हुआ बोल देते हैं, किसको, तो इसमें देखो क्या, कैल्शियम SO4 इंटू H2O, ठीक। इसको कितने गर्म करते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप करते हैं, ठीक। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब क्या किया, मैंने हीट किया, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड हीट किया, किसको, जिप्सम को, सॉरी जिप्सम को 200 डिग्री पर हीट किया, ठीक। तो 200 डिग्री हीट किया तो क्या हुआ, इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा जल था कैसा निकल जाता है, बचे हुए पदार्थ को मृत या जलित पदार्थ कहते हैं। तो क्या बचता है, देखो कैल्शियम सल्फेट बचता है, कैल्शियम सल्फेट प्लस, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O, यानी जल तो निकल ही जाएगा हमारा, कैल्शियम सल्फेट और जल, रिएक्शन बराबर हो यहाँ से, ठीक। तो कैल्शियम सल्फेट और जल ऊष्मा के प्रभाव से आगे क्या कर रहा है, 400 डिग्री से अधिक गर्म करने में कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड में अपघटित होता है। यदि इसी को कैल्शियम सल्फेट को कितने 400 डिग्री पर गर्म करें, किसको, कैल्शियम सल्फेट को कितने डिग्री पर, 400 डिग्री पर गर्म किया जाए, ठीक। 400 डिग्री सेंटी पर जब गर्म करते हैं तो क्या बचता है, तो कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अपघटित होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अपघटित होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अपघटित होती है जब इसको 400 डिग्री पर गर्म करते हैं। अब देखो इसका उपयोग कहाँ पर है, क्या है उपयोग, दो कहाँ पर है, तो सबसे पहले इसका उपयोग तो डाल देते हैं, क्या उपयोग, ये हेडे नीचे यहीं पर डाल देना आप, उपयोग, क्या उपयोग, तो उपयोग क्या है, कहना अस्पताल में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के काम में आता है, ठीक। आप लोगों ने देखा है कि जो व्यक्ति टूट जाता है, यानी मान लो यहीं से टूट गया, ठीक, तो डॉक्टर क्या करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सफेद सफेद पट्टी को बांध देता है, ठीक, पानी में भिगोकर आपको इस प्रकार लटका देता है, ठीक। तो क्या होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, प्लास्टर यानी पीओपी की जाती है उस पर, अस्पताल में टूटी हड्डी वगैरह। प्लास्टर ऑफ पेरिस से खिलौने तक मूर्तियां बनाई जाती हैं, ठीक। आपने यानी क्या मूर्तियां देखी होंगी, कई तरीके की बनी हुई, आपको मैं एक मूर्ति दिखा रहा हूँ, क्या ये आप मूर्ति देख रहे हैं ना, दिखाया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई है, क्योंकि इसमें जिप्सम है, पानी डालकर कड़ा करने के बाद में ठीक किया गया, इसको जमा दिया गया फर्मे में भर के, तो हमारी क्या बनी, इसको मूर्तियां बनाने में काम में आता है। आगे जो क्या है, चाक बनाने के काम आता है, जो उस पर ब्लैक बोर्ड में लिखी जाती चाक, उसकी वो कहा गया थी चूने या फिर इसकी बन गई थी, उसमें बोला जाता है ये चूना, ठीक, चूना नहीं होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है, होता है जिप्सम आता है इसमें। आगे तो दांत के फर्मे बनाने के काम आता है, डेंटल, जहाँ पर दांत के काम किया जाता है डेंटल में, उसमें यानी कि दांतों का माप लेने के बाद जिसमें बनाते हैं, ठीक, दांत के फर्मे बनाने थी, तो उसमें क्या कहते हैं जिप्सम का ही प्रयोग करते हैं वहां पर। अगर कागज के कारखाने में प्रयोग किया जाता है, जो हमारा कागज का कारखाना होता है वहां पर जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, नहीं किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी प्रयोग किया जाता है।
तो इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर और जितने भी टॉपिक्स थे, जितना भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, वो सारा का सारा डिटेल से आपको बताया जा चुका है। और देखते हैं इन सबसे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, वो भी देखते हैं आप।